Good morning everyone. Myself Diksha. I'm senior nursing tutor RPIIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed about behavior disorder of children. So I have described one by one. First one, I have to introduce definition of the behavior disorder introduction. Behavior disorder include many tension reducing activity that appear during childhood at various level of development. Some of these habits develop from adult throughout limitation, imitation, whereas other as purposeful movement. हम पढ़ रहे हैं बिहेवियर डिसऑर्डर। तो बिहेवियर डिसऑर्डर में क्या होता है कि कई ऐसे प्रोड्यूस नहीं होती है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसको हम जैसे अंगूठा चूस रहा है वो, तो हम जैसे उससे हम उसको रोकेंगे, थम सकिंग कर रहे हैं हम उसको रोकेंगे, तो वो टेंशन में आ जाएगी कि वो कैसे करे, या फिर उसको कोई और चीज़ की टेंशन हो तो बच्चा थम सकिंग करने लग जाता है, या कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ करने लग जाता है, टिक्का पिक्का खाने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। किसी भी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं अपीयर ड्यूरिंग चाइल्डहुड में एट वेरियस लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी लेवल ऑफ डेवलपमेंट में हो सकता है, उनका अडल्टहुड लेवल में हो सकता है या फिर टीन एज में हो सकता है। सम ऑफ दीज हैबिट डेवलप फ्रॉम अडल्ट, कुछ हैबिट बच्चों की ऐसी है जो अडल्ट एज में डेवलप होती है, जैसे उनको बिहेवियर डिसऑर्डर लगते हैं। थ्रू आउट इमिटेशन, इमिटेशन मीन्स जैसे कॉपी करने लग जाते हैं वो किसी की। वेयर एज अदर एज पर्पसफुल मूवमेंट, ऐसे ही कई बहुत सारे पर्पसफुल मूवमेंट है, वो हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। देन डेफिनेशन ऑफ द बिहेवियर डिसऑर्डर, व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट एडजस्ट टू ए कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट अराउंड देम, जो बच्चे एडजस्ट ना कर पाए आप इन्वायरमेंट के अराउंड में, they become unable to behave in the socially acceptable way, resulting in the exhibition of the peculiar behavior, and this is called as the behavior problem. हमने डेफिनेशन पढ़ी तो इसका क्या मीन है, जो बच्चे हैं एडजस्ट ना कर पा रहे हैं अपने आपस के इन्वायरमेंट में, और वो अनेबल हो सोशली, जो भी जैसे वो कहीं भी जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल ना कर पाए किसी चीज़ को, रिजल्टिंग exhibition of the peculiar behavior, this is the called of the behavior problem. Then causes of the behavior disorder, आगे हम बात करेंगे क्या क्या काउजेज हैं बिहेवियर डिसऑर्डर के। फर्स्ट वन, फैकल्टी पेरेंटल एटीट्यूड, जैसे कि ऐसा होता है कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जैसे कोई बच्चा थम सकिंग कर रहा है कुछ भी चीज़, पहले हमने क्या करना है बच्चों को समझाना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों के यही रीजन होते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से जैसे गुस्से से ट्रीट करते हैं, या फिर इनएडिकेट फैमिली इन्वायरमेंट, जो बच्चों के आसपास का इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का है, प्रॉपर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, या फिर मेंटली एंड फिजिकली सिक और हैंडीकैप्ड कंडीशन, या फिर कोई बच्चे को मेंटली एंड फिजिकली सिक है, हैंडीकैप कंडीशन है उस बच्चे की, या इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल रिलेशनशिप, या कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको कि सोशली बात करे लोगों से, वो बच्चा बात नहीं करना चाहता है, टेंशन आ जाती है बच्चे को, तो उस कारण भी बच्चे में ऐसे बिहेवियर उत्पन्न हो सकते हैं। देन इन्फ्लुएंस ऑफ द मास मीडिया, हम बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मास मीडिया, जैसे बच्चे कुछ यूज़ करते हैं मास मीडिया, फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ बच्चे वहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम उनको रोकते हैं तो इन एक्टिविटियों को रिड्यूस करने के लिए। देन इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल चेंज, कई बार हम बोलते हैं बच्चों को कि सोशल चेंज करें, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, उसको देखें तो बच्चा क्या है इरिटेट हो जाता है ऐसे, और टेंशन में आकर वो ऐसे सारे बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। Thank you for the watching my video. Please like and subscribe our channel. Please continue the topic. Join my second session. Thank you. Good evening everyone. Myself Diksha. I'm senior nursing tutor RPIIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed the topic Vibrio cholera. So firstly I have to introduce the Vibrio cholera morphology. Vibrio cholera gram-negative bacteria. This shape rigid curved rods that are activity motile. Comma-shaped structure, sheaths, polar flagellum about 1.5 micrometer in size and maximum diameter
0.2 to 0.4 micrometer in size. Culture characteristics of the Vibrio cholera. They are aerobic and facultative anaerobics, growing well in the temperature of 37 degrees Celsius in the pH of 7.4 to 9.6. जो कल्चर करेक्टरिस्टिक्स है विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया की वो क्या आ जाएगी, एक तो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं और कुछ हमारे प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन में होंगे और कुछ होंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में. मींस एनारोबिक फैकल्टेटिव एंड एनारोब्स ग्रोइंग वेल एज द टेम्परेचर कितना होगा उसमें 37 डिग्री सेल्सियस एंड पीएच होती है हमारे उसमें 7.4 से 9.6 के बीच में. देन ऑर्डिनरी मीडिया, हमारे जो विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया है उसमें कौन कौन से टाइप के मीडिया आएंगे जो मेन होते हैं इस बैक्टीरिया में. फर्स्ट वन न्यूट्रिएंट अगार मीडियम, देन मैकोनकी अगार मीडियम, ब्लड अगार मीडियम एंड गैलेटिन स्टेप कल्चर. 4 टाइप के ये हमारे मीडिया हैं जो स्पेशलिस्ट में यूज़ होते हैं. और एक आगे हम पढ़ेंगे कि स्पेशल टाइप के मीडिया भी हैं जो क्या है विब्रियो कोलेरा में यूज़ किए जाते हैं. तो ये आ जाते हैं आगे हमारे स्पेशल मीडिया. तो फर्स्ट वन है ट्रांसपोर्ट मीडिया. ट्रांसपोर्ट मीडिया के अंडर आएंगे वीआर मीडियम, वाइल पेप्टोन ट्रांसपोर्ट मीडियम, कैरी ब्लेयर मीडिया. और देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्पेशल मीडिया में एनरिच्ड रिचमेंट मीडिया, जिसमें हमारे 2 आ जाते हैं एल्केलाइन पेप्टोन वाटर एंड मोन्सर मीडियम. देन थर्ड वन है प्लेटिंग मीडिया. प्लेटिंग मीडिया के अंडर आ जाता है एल्केलाइन बाइल साल्ट अगार मीडियम, देन मोन्सर गैलेटिन ट्यूबरकोलेट ट्राइपिटेस टेलुरेट अगार मीडियम, देन थायोस्लेट सिट्रेट बाइल सुक्रोस अगार मीडिया. देन लास्ट हमारा स्पेशल वाले में आ जाता है ऑर्डिनरी मीडिया, जिसमें हमारा फर्स्ट वन आ जाता है न्यूट्रिएंट अगार मीडिया. न्यूट्रिएंट अगार मीडिया में अगर हम बात करें तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम स्लाइड में टेस्ट करेंगे तो आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन राउंड मॉइस्ट translucent bluish colony will be appear with 1 to 2 micrometer in size. जो हमारे स्पेशल इसमें मीडिया थे फर्स्ट वन आ जाता था न्यूट्रिएंट अगार मीडिया. अगर ओवरनाइट इसका इंक्यूबेशन किया जाए स्लाइड के हम चेक किया जाए देन नेक्स्ट डे हम इसको देखेंगे तो ये मॉइस्ट हो जाएंगे, ट्रांसुडेंट ब्लूइश कॉलोनीज हो जाएंगे अपीयर और उसका कितना डायमीटर होगा 1 to 2 माइक्रोमीटर इन साइज. देन दूसरा है हमारा मैकोनकी अगार मीडियम. ये हमारा सेकंड टाइप अगार मीडियम का में जाना जाता है. तो इसमें जो भी इंक्यूबेशन पीरियड होगा 24 to 48 72 आवर्स इतने का भी करेंगे हम. तो जो कॉलोनीज है वो कलरलेस होएगी. जो हमने पहले पढ़ा था उसमें ब्लूइश कलर्स की थी और इसमें किस कलर की होएगी, कलरलेस होगी. विल बी फ्रॉम आफ्टर दैट विल चेंज टू पिंक कलर. और थोड़ी देर बाद इसका चेंज क्या हो जाएगा, विल बी फ्रॉम आफ्टर दैट इट विल चेंज हो जाएगा इसका पिंक कलर में कॉलोनीज. तो thank you for the watching my video. Please like and subscribe our channel. Please continue this topic. Join my second session. Thank you.